अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सोशियोलॉजी के इस सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। पिछले सेशन में हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी, भारतीय सकाफ़त और समाज, जिसमें हमने भारतीय सकाफ़त के मानी और उसकी खुसूसियत के मुतालिक फहमाइशें हासिल की थी। हम सभी जानते हैं कि भारत में महरूम गिरोह में 3 अहम दर्जात दिए गए हैं, जिसमें पहला है दर्ज फ़हरिस्त जात, दर्ज फ़हरिस्त कबाइल और तीसरा है दिगर पसमानदा तबके, जिनमें से दर्ज फ़हरिस्त जात और दिगर पसमानदा तबके इसके मुतालिक तफसील से मालूमात हम चैप्टर नंबर 3 के ज़रिए समझेंगे। आज हम समझते हैं दर्ज फ़हरिस्त कबाइल यानी अनुसूचित जनजाति, जिसे आम तौर पर या आम ज़बान में आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के नाम से पहचाना जाता है। आइन की दफ़ा 342 अलिफ में राष्ट्रपति के ज़रिए जारी किरदा फ़हरिस्त में जिनका शुमार होता है वो है दर्ज फ़हरिस्त कबाइल या आदिवासी। दुनिया में आदिवासियों की सबसे ज़्यादा तादाद अफ्रीका में मौजूद है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा तादाद आदिवासियों की कहाँ पर है? अफ्रीका में, और भारत इसमें दूसरे नंबर पर आता है। जिस तरह आबादी के अंदर भारत दूसरे नंबर पर आता है, इसी तरह दर्ज फ़हरिस्त कबाइल की तादाद में भी भारत दूसरे नंबर पर आता है। बरसों से इस सरजमी पे बसे आदिवासी लोगों की तादाद भारत में काबिले ज़िक्र है। आदिवासी लोगों की सकाफ़त अपने निजी शनाख्त रखती है, एक अलग पहचान रखती है। उनका वजूद, उनकी सकाफ़त, उनकी तहज़ीब हमारे भारत में एक अलग पहचान रखती है, इसीलिए उसका जानना और समझना ज़रूरी है। भारतीय सकाफ़त की हैयत, उसमें पहला है आला तबकात की रिवायात, अवामी सकाफ़त और कबायली सकाफ़त। अगर हमें कबायली सकाफ़त को समझना हो तो भारतीय सकाफ़त और तहज़ीब के हवाले से ही समझी जा सकती है। भारत में रहने वाले लोगों की तहज़ीब भारतीय तहज़ीब या भारतीय सकाफ़त के तौर पर पहचानी जाती है। इसी तरह दर्ज फ़हरिस्त कबाइल आदिवासियों की तहज़ीब कबायली तहज़ीब या कबायली सकाफ़त के तौर पर पहचानी जाती है। तो हमें अगर कबायली सकाफ़त के बारे में जानना है तो हम भारतीय सकाफ़त और उसकी तहज़ीब के हवाले से ही समझ सकते हैं। कबायली सकाफ़त यानी आदिवासी संस्कृति। सबसे पहले हम देखेंगे कबायली सकाफ़त की तारीफ़। कुदरत से बराह रास्त रब्त और माहौलियाती तवाज़ुन की हिफाजत करने वाले, ज़िंदगी के तरीक़ों को अहमियत देने वाले इज्तिमाई जश्न, मेले ठेले, नाच गान और इज्तिमाई ज़िंदगी की गालिब सकाफ़त कबायली यानी कबायली सकाफ़त। क्या कह रहे? उमरानियत भूपेंद्र ब्रह्म क्या कहते हैं कि कुदरत से बराह रास्त रब्त और माहौलियाती तवाज़ुन की हिफाजत करने वाले, ज़िंदगी के तरीक़ों को अहमियत देने वाले इज्तिमाई जश्न, मेले ठेले, नाच गान और इज्तिमाई ज़िंदगी की गालिब सकाफ़त क्या कहलाती है? कबायली सकाफ़त। यानी आदिवासी कबायली लोग कैसे होते हैं कि उनका कुदरत के साथ डायरेक्ट राब्ता होता है और वो अपने माहौलियाती तवाज़ुन की हिफाजत करते हैं और अपने ज़िंदगी जीने का एक अलग तरीक़ा होता है, और तमाम जश्न त्यौहार वगैरह वो इज्तिमाई तौर पर करते हैं, मेले ठेले नाच गान वगैरह करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी इज्तिमाई ज़िंदगी की तरह गुजारते हैं। तो इज्तिमाई ज़िंदगी की गालिब सकाफ़त क्या कहलाती है? कबायली सकाफ़त। उसके बाद आता है कबायली सकाफ़त की खुसूसियात।
तो कबायली सकाफ़त की 4 खुसूसियात दी गई है। उसमें पहला है जसामत में छोटी, मखसूस वजूद, गुनागो वजूद और खुद कफील। 4 दी गई है, जसामत में छोटी, गुनागो वजूद, मखसूस वजूद और खुद कफील। यानी उनकी तहज़ीब कैसी है, एक छोटी है, जसामत में छोटी है लेकिन उसका एक मखसूस वजूद है और वो खुद कफील है, आज़ाद है। उसके बाद आता है कबायली फ़न की इम्तियाज़ी खुसूसियत। आदिवासी जो भी काम करते हैं वो उनका ऐन फितरी होता है। वो फ़न को खूबसूरती की तख्लीक के ज़रिए नहीं मानते। आदिवासी फ़न के बारे में हम आदिवासी सकाफ़त या कबायली सकाफ़त के फ़न के कुछ इम्तियाज़ी खुसूसियत के मुतालिक समझेंगे, जिसमें आलात, तरीक़ाकार इस्तेमाल, आमोजिश, ज़िंदगी और साइंस, इन तमाम चीज़ों को शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है कबायली फ़नी सकाफ़त यानी आदिवासी कला संस्कृति। उन लोगों में तमाम खुसूसियत पाई जाती है। सबसे मखसूस खुसूसियत उनके अंदर पाई जाती है कला संस्कृति यानी फ़नी सकाफ़त। उनके अंदर बहुत सारे फ़न मौजूद होते हैं जिनमें से अलग अलग चीज़ों का शुमार होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कबायली फ़नी सकाफ़त में सबसे पहला है फ़न मुसव्वरी, दूसरा है फ़न मौसीकी, रक़्स और मिट्टी काम। ये 4 खुसूसियात कबायली फ़नी सकाफ़त में मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ़न मुसव्वरी। राठवा लोगों के पिट्ठूरा की तस्वीरें, चौधरियों की नव तस्वीरें, कोनियों की पसली, भीलों की भाराडी, भील गराशी को तर्ज तस्वीरें, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें होती है, बहुत सारी मुसव्वरी होती है जो आदिवासियों के ज़रिए बनाई जाती हैं। उन लोगों का मखसूस वजूद होता है, उनकी खुसूसियत है, उनके अंदर एक कला मौजूद है कि इतनी सारी तस्वीरें वो बनाते हैं। आप तस्वीर में देख रहे होंगे किस तरह दीवारों पर वो तस्वीरें बनाते थे। राठवा लोगों के घरों की दीवारों पे जो तस्वीरें बनाई जाती है वो देव पिठरा के ज़रिए बनाई जाती है और उनके साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तस्वीर बनाते वक्त वो उपवास रखते हैं। इसके अलावा तस्वीर बनाते वक्त कुंवारी लड़कियां उपवास रखती है, उन्हें लिपती है और मौसीकी और रक़्स के साथ तस्वीर बनाती हैं। तस्वीर इज्तिमाई ज़िंदगी की अलामत है। उनकी तस्वीरों में देवता, राजा, किसान, दरख्त और पत्ते, चाँद, सूरज, कीड़े मकोड़े और हैवानात का शुमार होता है और उनमें गहरे रंग भरे जाते हैं। तो ये था फ़न मुसव्वरी यानी कि चित्रकला के आदिवासियों की फ़नी सकाफ़त में फ़न मुसव्वरी यानी चित्रकला की खुसूसियत क्या थी, मतलब किस तरह वो ये मखसूस काम करते थे। उसके बाद आता है हमारा फ़न मौसीकी, जिसे गुजराती में कहते हैं गीत अने संगीत। यानी जिस तरह फ़न मुसव्वरी यहाँ पर खुसूसियत रखती है, मखसूस वजूद रखती है, इसी तरह कबायली सकाफ़त में फ़न मौसीकी भी बहुत अहमियत रखती है। मौसीकी कबायली सकाफ़त की ज़िंदगी का अहम अज्ज़ा है। उनकी इक़्तिसादी तौर पर ज़िंदगी में नई रूह हयात फूंकने का काम अगर कोई करता है तो वो है मौसीकी। कबायली फ़न मौसीकी में उनकी मौसीकी के अलग अलग आलात की बड़ी अहमियत है। मौसीकी के ये आलात लकड़ी की हड्डियाँ और चमड़े का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। उनके मौसीकी के आलात में
ढोल, डमरू, नगारा, ताशे, बंसरी, शंख, मंजरे और बोंगल वगैरह का शुमार होता है। उनके यहाँ हमेशा खुशी के मौके पर या खुशी के वक्त इस तरह के गीत गाए जाते हैं। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह वो ढोल, नगारा वगैरह बजाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिट्टी काम या माटी काम। आदिवासी लोगों में खुसूसी मिट्टी काम की सकाफत पाई जाती है। वो मिट्टी के बर्तन, खिलौने और देवी देवतिया की मूर्तियाँ बनाते हैं। इनके मिट्टी कामों में इनके घोड़े, देवता, हाथी वगैरह की तस्वीर बनाते हैं। इन घोड़ों को जिंदा घेड़ों के जितना ही एहतराम करते हैं। इनकी तस्वीरों में घोड़ों की तस्वीरें, आदिवासियों की घोड़ों की तस्वीरें, हाथी की तस्वीरें, बैल की तस्वीरें और मर्द और औरत की मूर्तियाँ की तस्वीरें भी नज़र आती हैं। मतलब मिट्टी से वो ये तमाम तस्वीरें बनाते हैं। गुजरात में आदिवासी जातों में चौधरी, गामत, भील, राठौर ये सभी मिट्टी के घोड़े, हाथी, बैल, मर्द औरत वगैरह की मूर्तियाँ बनाते हैं और वो मूर्तियाँ देवता को चढ़ाते हैं। ये सब कुदरत के अंसर है। ये जज्बा और ख़याल आदिवासी सकाफ़त में हमेशा अहमियत रखता है। इसी तरह हमने कबायली सकाफ़त की खुसूसियत के मुतालिक फहमाइश हासिल की, जिसमें 4 चीज़ें मौजूद है: फ़न मुसव्वरी, फ़न मौसीकी, मिट्टी काम और रक़्स। इन 4 चीज़ों का कबायली फ़नी सकाफ़त में शुमार होता है। अब हम देखते हैं आदिवासी समाज के मुतालिक आदिवासी समाज। कदीमी ज़ाते कदीमी समाज को आइन दफ़ा 342 के तहत दर्जे फ़हरिस्त कबाइल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से पहचाना जाता है। हमने देखा पहले कि आइन दफ़ा 342 के मुतालिक दर्जे फ़हरिस्त ज़ात को भारत में शुमार किया गया था। आदिवासी कुछ खानदानों का समाज है जो यक्सा नाम, यक्सा बोली का हामिल, माबैन शादी ब्याह करने वाला ग्रोह है और यक्सा इलाके में आबाद है और यक्सा इलाके के बाशिंदे हैं, ऐसा मानते हैं। आदिवासी समाज के दूसरे अफराद से समाजी निज़ाम और दीगर बातों से अलग पड़ता है। आदिवासी समाज के मुतालिक कुछ खुसूसियतें दी गई हैं। आदिवासी समाज की खुसूसियात, आदिवासी समाज ना लक्षणों, तो इसमें अलग अलग खुसूसियात दी गई हैं। पहला है मुतय्यन जोग्राफियाई मकाम, दूसरा है मखसूस नाम, तीसरा है मुश्तरका ज़बान या बोली, चौथा है समाज के अफराद के दरमियान एक दूसरे पर इन्हिसार, पांचवा है नौजवानों के लिए रिहाइश गाहें और छठा है समाजी कंट्रोल। ये तमाम आदिवासी समाज की खुसूसियत है। मुतय्यन जोग्राफियाई मकाम समाज की तारीफ़ में ये अहम खुसूसियत है कि हर आदिवासी समाज
मुतय्यन जुग्राफियाई मकाम में रहता है। मसलन गुजरात में साबरकांठा से लेकर हवाडांग तक की शुमाली मशरिकी से में अक्सरियत इलाके में आदिवासी आबाद है। उनके मुतय्यन जुग्राफियाई रिहाइश गाह को आबाई वतन के तौर पर पहचानते हैं, यानी उनका एक मखसूस मकाम होता है और हर इलाके में वो एक मखसूस जगह पर रहते हैं। उसके बाद दूसरा है मखसूस नाम। तो हर दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी आदिवासियों का मखसूस नाम होता है। उस नाम के इर्द गिर्द ही कुछ अवामी दस्तानें बनी होती है। मुतय्यन नाम उनके मखसूस ग्रोह की निशानदही करती है। भारत के कदीमी ज़ातों में ज़ातों के नाम से तनु पाया जाता है। जैसे उनके मखसूस नाम में है, गुजरात में उन्हें भील, गामित, राठवा वगैरह के नाम से पहचानते हैं। उसके बाद आता है मुश्तरका ज़बान या बोली। तो हर एक आदिवासी समाज की एक ख़ास अवामी ज़बान और अपनी बोली होती है। इस ग्रोह के मुतय्यन बोली या ज़बान में कदीमी ज़ातें इलाकाई ज़बान को इख्तियार करती हैं। मसलन भील ये भूमिज ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें कुछ ज़ातें ऐसी होती हैं जो अपनी रिवायती ज़बान और बोली से ही मोहब्बत रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा समाज के अफराद के दरमियान एक दूसरे पर इन्हिसार। आदिवासी लोगों में समाजी जज्बा को बरकरार रखने के लिए कई त्यौहार, जश्न, शेर व तफरीह की सरगर्मियाँ समाज के अरकान मिलजुल कर मनाते हैं। उनके नाच भी इनफरादी नहीं होते, बल्कि इज्तिमाई तौर पर वो नाच गान करते हैं। जैसे कि हमने देखा था असम का बिहू नाच, गुजरात में डांगी नाच। दुनिया में कोई भी आदिवासी नाच में इज्तिमाई हैयत नज़र आती है। इसी तरह समाज के अफराद के दरमियान वो एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नौजवानों के लिए रिहाइश गाहें। तो कई आदिवासी समाजों में नौजवानों के लिए अलग रिहाइश गाहें होती हैं, जहां उन्हें समाजी तालीम दी जाती है। शिकार या गुज़र बसर करने के तरीक़ों की तालीम समाज के उसूलों के मुताबिक समाजी कारी दी जाती है। यानी उनके अंदर ये रिवाज होता है कि नौजवानों के लिए अलग रिहाइश गाहें बनाई जाती हैं, वहाँ पर उन्हें समाजी तालीम दी जाती है, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा समाजी कंट्रोल या ज़ाब्ता। आदिवासी समाज के मुंतज़मीन के तौर पर एक मखसूस शख्स होता है। वो ग्रोह का सरबराह या सरदार होता है। वो पूरे समाज को काबू में रखता है और ख़ुद ही समाज के उसूल और या ज़ाब्ता बनाता है, जो समाज के रुकन के बर्ताव पर काबू करते हैं। समाज के सभी अरकान और उसूलों की पाबंदी उन्हें करनी होती है। समाज का कोई भी रुकन उसूलों की खिलाफ वर्जी करे तो तमाम समाज को नुकसान होता है, ऐसा समझा जाता है। नतीजे में समाज के उसूलों की पाबंदी न की जाए तो उन्हें सख्त सज़ा भी होती है। कुछ हालात में फ़र्द को सज़ा के तौर पर समाज से बेदखल किया जाता है। इसी तरह आदिवासी समाज में समाजी कंट्रोल या समाजी ज़ाब्ता की बहुत अहमियत मानी जाती है। इसी तरह हमने आज के सेशन में कबायली सकाफ़त, आदिवासी किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी तहज़ीब में किन किन चीज़ों का शुमार होता है और उनके समाज की खुसूसियत, उनका समाज कैसा होता है और समाज की खुसूसियत क्या है, उसके मुतालिक फहमाइश हासिल की है।